हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन जारी होगी और सही चल रही होगी। तो हमने कल डिस्कस किया था टॉपिक फैमिली, तो उसको मैंने अच्छे से कवर किया था। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक सोशल एविल, सामाजिक बुराइयाँ। तो जो ये टॉपिक है सोशल एविल, इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया हमारा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी, धूम्रपान और ये हो गया चोरी। तो ये सभी टॉपिक्स आते हैं इस सोशल लेवल के अंदर। तो इन सबको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चाइल्ड लेबर। तो पहले जानना चाहता हूँ कि ये चाइल्ड लेबर होता क्या है। तो ये चाइल्ड लेबर मतलब ये हो गया कि जितने ही बच्चे हैं, बच्चे जो भी हैं वो 14 साल से नीचे की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको बच्चों की लिस्ट में करार देते हैं। तो ये सभी बच्चों से इनकी बिना इच्छा के या लालच देकर या किसी भी तरीके से ऐसे कामों में लगाना, जो कि फैक्ट्री वगैरह ऐसे कामों में, बिजनेस से रिलेटेड कामों में लगाना, ये सभी चीज़ें चाइल्ड लेबर के अंदर आती है। और ये बच्चों के कानूनी तौर पर ये क्या है कि कानूनी तौर पर ये गैर कानूनी है। और आगे देखते हैं हम कि चाइल्ड लेबर वाले टॉपिक में इसमें कुछ डेटा दे रखी है कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 43.53 लाख बाल श्रमिक है। यानी कि हमारे देश भारत में 43.53 लाख बाल श्रमिक यानी चाइल्ड लेबर हैं। और सेकंड पॉइंट है कि सबसे अधिक यूपी में, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम लक्षद्वीप में है। और जैसे कि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बाल श्रमिकों के मामले में जो राजस्थान है वो 6 नंबर पर आता है, कि 6ठे नंबर पर राजस्थान का चाइल्ड लेबर में नाम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल श्रमिक के कारण। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं कि किन किन रीज़न्स की वजह से बाल श्रमिक जो है देश में बढ़ रहे हैं। तो वो देखते हैं कि जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें गरीबी। तो गरीबी इस वजह से क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे गांव वाले एरिया हैं वगैरह, वो तो उन एरियो में क्या होता है कि गरीबी बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली बहुत गरीब होती है। तो उनमें बच्चों को भी लगा दिया जाता है काम में, कि जिससे कि भाई घर चल सके और घर का संचालन हो। तो इन वजह से बाल श्रमिक जो है वो हमारे देश में बढ़ रहा है या ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि उद्योग मालिकों द्वारा प्रोत्साहन। हाँ, ये एक मेन पॉइंट है कि जैसे मान लो कि उद्योग जो मालिक है, उनको जो बच्चे बाल श्रमिक जो सस्ते मिलते हैं, कम वेतन पे उनको वही काम करवा लिया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बढ़ावा देते हैं बाल श्रमिक को, बच्चों को कम वेतन पर ज़्यादा बच्चों को अपने फैक्ट्री में लगाते हैं। तो इन उद्योग मालिकों के प्रोत्साहन की वजह से भी क्या है कि भाई बच्चे उद्योगों में लगे रहते हैं काम में, तो इनके कारण भी बाल श्रम जो है वो बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट हमारा लघु कुटीर उद्योग के पतन के कारण। हाँ, देखो कि ये पॉइंट इस वजह से है कि पहले क्या होता था कि गाँव में अक्सर छोटे छोटे घर के अंदर ही डलियाँ बुनना वगैरह, बुनाई बनाई का काम, हथकरघा का काम, तो लघु कुटीर उद्योग होते थे, जो कि समझो फैमिली के साथ बच्चा मिलके काम को कर लेता था और उनके घर का संचालन जो है वो हो जाता था। लेकिन इस वक्त पे क्या है कि जैसे औद्योगिकरण बढ़ा है, तो सब के सब क्या है कि जितने भी छोटे छोटे उद्योग थे, लघु कुटीर उद्योग, वो सब ख़त्म होते गए हैं, जिसके कारण बच्चों को काम करने के लिए उनके पेरेंट्स जो है वो सारे पेरेंट्स उसमें भेज देते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में, फैक्ट्रीज़ में। इस चक्कर में जो बाल श्रम है वो देश के अंदर वो बहुत बढ़ रहा है। आगे हम पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम क्या है कि देखो, पहला पॉइंट है इसमें कि बालकों का पारिवारिक सहायकों की तरह काम करना। यानी गांव के इलाकों में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार में सहायकों की तरह काम करते हैं, अपने फादर के काम में, खेती बाड़ी वगैरह में हाथ बटाते हैं। तो ऐसे ही गाँव के अंदर बालक कामों में लगे होते हैं। और कार्य जैसे जानवर चराना, कृषि कार्य करना, इन सभी कार्यों में घर के सहायक बने होते हैं बच्चे। थर्ड पॉइंट है इसमें कि गृह आधारित उद्योग में लगना, जैसे बीड़ी, हथकरघा, बुनाई, दस्तकारी
पापड़ बनाना आदि। तो गृह आदित्य यानी कि घर के अंदर जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग होते हैं उन कार्यों में लगे रहते हैं। आगे देखते हैं हम शहरी क्षेत्र में बाल श्रम। तो शहरी क्षेत्र में बाल श्रम किस तरह होता है? इसमें निर्माण स्थलों, होटलों, ढाबों, प्लास्टिक की चीज़ें बनाना, आतिशबाजी बनाने वाले आदि उद्योगों में काम करना। यानी कि जो शहरी क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं वो किन कामों में लगे होते हैं? निर्माण क्षेत्र जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, इसमें लगे होते हैं, या होटल में, ढाबों में, प्लास्टिक के जो छोटे मोटे फैक्ट्रीज़ होते हैं उनमें लगे होते हैं। और आतिशबाजी यानी कि वो जो पटाखे वगैरह बनाने वाली कंपनी होती है, फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनमें बच्चे लगे होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें कि कम वेतन पर ज़्यादा कार्य करवाना। तो ये क्या है कि बच्चों को रख लेते हैं, उनको वेतन कम दिया जाता है लेकिन काम उससे ज़्यादा करवाया जाता है। तो ये एक तरीके का शोषण है और भारत सरकार ने इसको निषिद्ध किया है, यानी कि इसके खिलाफ कानून बना रखे हैं। तो वो आगे पढ़ेंगे हम। आगे है हमारा पॉइंट थर्ड कि कई जगहों पर अमानवीय स्थिति और बालकों की सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। हाँ, मतलब कई क्या है कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि आतिशबाजी कारखाना यानी कि जो भी पटाखों से रिलेटेड फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, यहाँ क्या होता है कि बच्चों को ऐसे लगाया था कि उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं होता। तो ऐसे कामों में बच्चे की जान का, माल का और भी कई चीज़ों का खतरा होता है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है? बाल श्रम के दुष्परिणाम, यानी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके, चाइल्ड लेबर के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या नुकसान है इसके अंदर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि बालकों के प्रति शोषण होना, कि भाई शोषण तो हो ही रहा है, कम, एक तो वेतन कम मिल रहा है, उसके बाद बच्चों की जो इस टाइम पे पढ़ाई लिखाई का वक्त है, उस टाइम पे उन्होंने कामों में लगा रखा है, और ऐसे ऐसे कामों में जिसके अंदर कि भाई आँखों का खतरा हो सकता है, बहुत सारे खतरे हैं, तो उनका शोषण होता है। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि बच्चों के मानसिक विकास का अवरुद्ध हो जाना, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि मानसिक जिस उम्र में बच्चे की पढ़ाई लिखाई का और स्किल सीखने का वक्त होता है, उस वक्त पर बच्चों को किसी फैक्ट्रीज़ में या अदर काम में लगाना, जिससे क्या होता है जितना भी मेंटली डेवलपमेंट होना होता है वो सब रुक जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि और अवसरों की कमी। अब क्या कि जैसे बच्चों की संख्या बढ़ गई और बच्चों को लगा देते हैं ये फैक्ट्रीज़ में, तो जितने भी श्रमिक है, यानी कि जो उस लेवल के श्रमिक हैं, लेबर्स हैं, अब उनको इतना काम मिलता नहीं, तो उसमें क्या होता है कि इसकी संख्या बढ़ जाती है। अब श्रमिक हर जगह देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अच्छे अच्छे कामों में जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, अच्छा मतलब टेक्नीशियन वगैरह या फिर जो उस काम में माहिर है, उनको अवसरों की कमी मिल जाती है। उनकी जगह पर उन्होंने फैक्ट्री वालों ने बच्चों को रख लिया है, तो जिस कारण क्या है कि अवसरों की कमी हो जाती है और श्रमिकों की संख्या भी बढ़ जाती है। ये अक्सर हमें बिहार राज्य और यूपी वगैरह में बहुत मिलता है देखने को। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर कि राष्ट्र की कुल उत्पादकता का क्षय होना। कुल उत्पादकता का क्षय होना, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी देश की पूरी टोटल जीडीपी निकलेगी, उसमें क्या होता है कि उसका नुकसान हो जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो हम फैक्ट्रीज मालिक या बड़े बड़े उद्योग वाले क्या करते हैं कि अपनी तो वो आय बढ़ा लेते हैं, लेकिन क्या हुआ देश के अंदर क्या होता है कि जो गरीब परिवार है वो गरीब ही रह जाता है, तो जिसके कारण जो हमारी कुल उत्पादकता है उसका नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, लैंगिक विभेदीकरण को समर्थन मिलना। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लैंगिक विभेदीकरण को समर्थन मिलने का मतलब ये है कि जैसे बड़े बड़े उद्योग वगैरह हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं बॉयज़, उनको अक्सर उनमें लगा दिया जाता है, और जो छोटी लड़कियां हो गई, बच्चियां हो गई, उनको अपने घरेलू काम में लगा दिया जाता है। जिसके कारण क्या है कि एक तरीके से ये मान लिया जाता है, एक माइंडसेट ये बन जाता है कि जितने भी बॉयज़ बने हैं वो सबके सब बाहरी काम के लिए बने हैं, जबकि गर्ल्स बाहरी काम के लिए नहीं बनी है। वो कहीं दफ्तर में काम नहीं कर सकती या और कहीं काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर के अंदर ही घर में ही काम कर सकती है। तो ये माइंडसेट बन जाता है, जिस कारण लैंगिक विभेदीकरण को क्या मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। आगे देखते हैं कि अब देखिए कि क्या नाम है, ये बहुत सारे कानून बनाया है भारत सरकार ने इसके खिलाफ, बाल श्रम को रोकने के खिलाफ। तो एक थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं हम। तो 1933 में
बाल श्रम बंधक कानून बनाया था। तो इसके अंदर वही बात की गई थी कि जितने बच्चे उनको ख़तरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। फिर एक कानून बनाया था उसके बाद कारखाना कानून 1948 में। इसके अंदर ये बताया था कि बच्चों को जो बड़े बड़े कारखाना वगैरह हैं इनके अंदर कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, और लगाने पर वो विरोध किया गया था, और भारत सरकार ने निषिद्ध कर दिया था कि इन कारखाने वगैरह में बच्चों को कार्य पर ना लगाया जाए। एक कानून 1952 में 1952 में बनाया था खान कानून, यानी कि जो खान वगैरह होते हैं जहाँ खनिज वगैरह यानी कि वो सब निकलते हैं, कोयला खान हो गया और अदर खान वगैरह होते हैं, तो इनमें बच्चों का जान का खतरा होता है और बहुत सारे खतरे होते हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने इस पर भी प्रतिबंध लगाया था कि बच्चों को इन कामों में ना लगाया जाए। अभी ये पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम्स में ये वाले इसका पॉइंट मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आए। तो ये देखते हैं हम कि बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कानून 1986। तो ये देखते हैं कि ये इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि 1979 में बाल श्रम रोकने हेतु गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन हुआ। मतलब ये जो कानून था बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन कानून 1986, ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसकी शुरुआत से लेकर लास्ट तक हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला कि 1979 में 1979 में गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन हुआ बाल श्रम को रोकने के लिए। फिर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही 1986 में कानून बनाया गया। नेक्स्ट है कि इसके अंतर्गत घरेलू कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों पर 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाया गया। मतलब ये हुआ कि घरेलू कार्य को छोड़कर, यानी कि बच्चे घरेलू कार्य में लग सकते हैं, बाकी को छोड़कर अगर 14 साल से कम है तो उनको किसी भी कार्य में लगाना गैर कानूनी माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा कि कानूनों का उल्लंघन करने पर 3 माह से 1 वर्ष तक कारावास तथा 10 से 20,000 रुपये जुर्माना एवं दोनों ही दंड दिए जाने का प्रावधान है। ये बताया गया कि अगर इस कानून का उल्लंघन किया गया या नहीं माना गया तो उल्लंघन करने वाले को 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की सज़ा मिल सकती है और 10 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना। ये जब की बात है जब 1986 में ये लागू हुआ था तब की। अब इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ, आगे देखेंगे। देखो फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर कि 13 मई 2015 को इस कानून में संशोधन किए गए। अब 2015 में ये जो 1986 वाला कानून था इसमें संशोधन किया गया तथा अब ये कहा गया कि 14 वर्ष से कम बच्चे घर के पुश्तैनी कामों में हाथ बटा सकते हैं। अब इन्होंने संशोधन किया और इन्होंने ये ये बात रखी कि ये जो मतलब ये जो कानून था इसके अंदर ये डाला गया कि 14 वर्ष से कम है वो पुश्तैनी कामों में हाथ बढ़ा सकते हैं। पहले तो ये था कि भाई घरेलू काम में सिर्फ हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब ये बोला कि पुश्तैनी अगर काम है, कोई काम छोटे कुटीर उद्योग अगर घर के अंदर लगा हुआ तो उसमें काम बटा सकते हैं। साथ ही यह काम स्कूल जाने के दौरान ना कराया जाए। और ये भी कहा गया कि ये जो काम है ये स्कूल जाने के दौरान ना कराया जाए, यानी कि बच्चों को स्कूल मतलब जिस टाइम पे वो स्कूल जाए उस टाइम पे कोई काम ना कराया जाए। जब वो स्कूल से आ जाए या पहले है तो वो काम करवा सकते हैं। खतरनाक उद्योगों पर रोक, जो भी खतरनाक उद्योग है उन पर रोक लगा दिया कि भाई तुम जो जो बाल श्रमिक है बच्चों से काम कराना, इस पर रोक लगा दी गई। और उल्लंघन करने पर 3 साल कैद तथा 50,000 रुपये का जुर्माना। अब ये 2015 में जब संशोधन हुआ इसके बाद दोबारा थोड़ी सी जोड़ी गई। इसमें पहली बात की गई भाई पुश्तैनी कामों में हाथ बढ़ा सकते हैं, दूसरी चीज़ कि भाई स्कूल जाने के दौरान ना कराया जाए, खतरनाक उद्योगों पर रोक लगा दिया गया। और फोर्थ चीज़ क्या है कि 3 साल अगर कोई उल्लंघन करता है तो 3 साल कैद और 50,000 जुर्माना लग सकता है। और अगला पॉइंट है कि फिल्म, विज्ञापन, सीरियल आदि में काम करने की अनुमति दी गई। हाँ, बच्चों को एक चीज़ दी गई कि बच्चे जो फिल्म वगैरह हो गया, सीरियल्स वगैरह, विज्ञापन जो प्रचार वगैरह करते हैं उनके अंदर कार्य की अनुमति दी गई, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम होता है, वो कोई लॉन्ग टर्म या कोई रेगुलर वाला काम नहीं होता, इसलिए इन सभी कामों में अनुमति दी गई। आगे देखते हैं हम
आगे एक एक कानून और है ये वाला कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, ये एक नीति है बाल श्रम नीति एनसीएलपी। भारत सरकार ने अगस्त 1987 में एक राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का निर्धारण किया जो कि गुरुपद स्वामी कमेटी की अनुशंसाओं पर आधारित था। यानी जो एनसीएलपी लाया गया, ये जो 1979 में गुरुपद स्वामी कमेटी आई थी उसकी अनुशंसाओं यानी उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखकर ये कमेटी लाई गई या ये नीति लाई गई। अगला पॉइंट हमारा राष्ट्रीय बाल नीति 2013 एनपीसी। हाँ, एनपीसी सुना होगा आपने, राष्ट्रीय बाल नीति है, नेशनल पॉलिसी ऑफ चाइल्ड, ये 2013 में आई थी। तो देखो क्या है कि 26 अप्रैल 2013 को एनपीसी घोषित की गई, जिसमें 18 वर्ष से कम, यहाँ पे कम लिख देना, यहाँ वो टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है तो यहाँ कम, तो 18 वर्ष से कम सभी बच्चों को क्या माना गया, बालक माना गया। यानी 18 वर्ष जो जितने भी कम है वो सभी को क्या माना गया, बालक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आयोग, एनसीपीसीआर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आयोग, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम एनसीपीसीआर 2005 के तहत 2007 में लागू की गई। 2 महिलाएं सहित 6 सदस्यों का गठन। इसमें क्या किया गया, जो एनसीपीसीआर लाई गई, ये संसद ने अधिनियम पास किया और ये एनसीपीसीआर यानी कि बाल अधिकारों के संरक्षण यानी कि सुरक्षा के लिए, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग बनाया गया। इस आयोग का जो मुख्यालय वो दिल्ली में, और इसके तहत ये कहा गया कि सुरक्षा की जाएगी बच्चों के अधिकारों की, और इसके अंदर ये 2007 में लागू कर दी गई। 2005 में आई थी ये और 2007 में इसको लागू की गई, और इसके अंदर टोटल 6 सदस्यों की बात की, 6 सदस्य होंगे यानी कि 6 मेंबर होंगे, और इसमें 2 महिलाएं कंपलसरी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा कुछ संविधान के अंदर हमारा एक्ट दे रखा है, अनुच्छेद दे रखा है, वो देखते हैं हम। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 23 अनुच्छेद 23 जो है, ये कहता है कि मानव से बलात् श्रम लेने को निषिद्ध किया गया। तो ये बलात् श्रम क्या होता है? जो बलात् श्रम होता है, ये बलात् श्रम का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से जोर ज़बरदस्ती से काम करवाना, या उसको धमका के, या उसको मतलब ऐसी चीज़ का जोर देना कि वो मजबूर हो जाए काम करने पर। तो ऐसे काम को बोलते हैं बलात् श्रम। तो अनुच्छेद 23 में ये बात की कि जो बलात् श्रम है इसको ये गैर कानूनी या निषिद्ध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 24। तो 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों में नियोजन का प्रतिषेध किया गया। यानी कि अनुच्छेद 24 में सीधा ये कहा गया कि 14 साल से छोटे जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी खान में, कारखाने में या ऐसे खतरनाक उद्योगों में लगाना एक तरीके से गैरकानूनी है। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 39 ड़ा यानी कि ऐसे कह सकते हैं ABCDE। तो इसमें क्या रखा है कि नीति निर्देशक तत्व जिसमें राज्य को दायित्व सौंपा गया कि बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो सके और ना ही व्यक्ति की आयु और शक्ति के प्रतिकूल कार्य करवाया जाए। मतलब इसमें ये कहा गया, ये एक तरीके से नीति निर्देशक तत्व राज्य के क्या बोलते हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो स्टेट के वो प्रिंसिपल से। और इसके अंदर ये कहा गया कि बालक की जो सुकुमार अवस्था है, यानी कि वो जो अभी उस अवस्था में, जिस अवस्था में उसको डेवलपमेंट ग्रो करना है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो मेंटली हो, तो उसका दुरुपयोग ना किया जा सके। और ना ही ये भी बात बोली कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी ह्यूमन है, उसके एक तो एज के साथ और इसकी कार्य शक्ति अगर जितनी है उसके आधार पे उतना ही काम लिया जाए, उससे ज़्यादा काम ना लिया जाए, और ना ही बिना इच्छा के काम लिया जाए उससे। लास्ट पॉइंट एक देखते हैं कि वर्ष 2010 में बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान का अधिकार एक्ट 2009 लागू किया।
तो 2010 में मतलब 2009 में एक एक्ट आया, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान का अधिकार, ये आया और इसे 2010 में लागू किया। ये मतलब बच्चों के लिए था कि जितने भी 14 साल से नीचे बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और कुछ और भी अनुच्छेद इसमें डाले गए हैं, जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहता बच्चों को तो उसके खिलाफ भी कानून बना हुआ 51 का एक कानून में अनुच्छेद है, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो पेरेंट्स है वो 14 साल तक बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा ही करेगा। और शिक्षा के अधिकार बहुत सारे आए हुए हैं बच्चों पर, कि जो बच्चे हैं उनको 14 साल से नीचे वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। तो थैंक यू। और बाकी फर्स्ट वीडियो कल डल गई थी, तो जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके पहले फ़र्स्ट वीडियो देखें। वो फर्स्ट टॉपिक था फैमिली वाला, और नेक्स्ट टॉपिक ये था सोशल लेवल का, ये हमने कवर किया चाइल्ड लेबर। कल हम बाल विवाह या दूसरा टॉपिक वो डाउरी सिस्टम दहेज प्रथा वाला था, उन दोनों में से कोई एक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। बाकी स्टे सेफ और घर पर ही रहें, और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और इस सीरीज़ को मतलब डेली वीडियोस पाने के लिए सीरीज़ की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।